नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात के जामनगर में वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए 4 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है। इस सेंटर को रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। अदालत ने कहा कि एसआईटी 12 सितंबर तक रिपोर्ट देगी। इसके बाद 15 सितंबर को फिर सुनवाई होगी। इसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले की बेंच के मामले की सुनवाई उन्होंने की थी और उन्होंने कहा कि एसआईटी को 12 सितंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। एसआईटी पशु कल्याण, आयात निर्यात कानून, वाइल्ड लाइफ तस्करी, पानी और कार्बन क्रेडिट के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की भी जांच करेगी। अब आपको याद होगा कि वंतारा को लेकर बहुत शोर मचा था कि वंतारा सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है और इस तरीके से वो जू नहीं है, इसको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जानबूझकर कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने भी शोर मचाया था कि क्या पता ये जो जानवरों के पार्ट्स हैं उनकी तस्करी हो रही है। तो क्या इन सारी चीजों को एसआईटी जब इन्वेस्टिगेट करेगा तो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में क्या जो जानवर हैं देश के, क्या जानवरों के लिए एक महफूज एनवायरनमेंट ये एसआईटी बनाकर दे पाएगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर अजय सूरी हमारे साथ हैं। अजय, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और गिरीश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है। मैं गिरीश जी से शुरू करती हूँ। गिरीश जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो एसआईटी का गठन हुआ है, पहली बात तो कोर्ट कुछ फाइंडिंग्स भी दे सकता था, लेकिन उन्होंने चुना कि हम एसआईटी का गठन करें और एसआईटी इन सारे मामलों को देखे। ऐसा क्यों कोर्ट को लगा होगा कि इसमें एसआईटी बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प है? जी देखिए नीलू जी, पहले तो ये पर्टिकुलर कोई पीआईएल वंतारा के सामने नहीं है। इट्स अ जनरल कंप्लेन अगेंस्ट द एट्रोसिटी अगेंस्ट एनिमल्स, या कुछ गड़बड़ हो रही है और ये वंतारा के लिए ही एसआईटी नहीं बनी। उसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि भाई जिसने भी पीआईएल किया उसने भी कोई हमको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं, बट उसको सेंटिमेंट्स है कि भाई जानवरों के सामने कुछ हो रहा है। तो आई थिंक वी हैव अपॉइंटेड एन एसआईटी जो इसका सर्च करके करेगी कि जहां पर भी जूज हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या जहां पर भी वो है वहां पे क्या पोजीशंस हैं, वहां पे क्या हो रहा है। वंतारा इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट कंप्लेन। तो वो जनरलाइज करना है, वो अटेंशन डाइवर्ट करके जो अभी पूरा माहौल पॉलिटिकल जो है उसमें ये एक्सचेंज करने के लिए बढ़िया है। क्योंकि आप देखिए 5 तारीख से जब से पदयात्रा राहुल की चालू हुई, कुछ ना कुछ एक रोज आपको नया मैटर मिल रहा है। अभी पहले अनिल अंबानी पे रेड हो जाती है तो आपने 2 दिन वो चलाया, फिर भारद्वाज के वहां सीबीआई पहुंच गई तो आप वो चलाओगे, फिर अभी वो जैसे खत्म होगा तो आपने वंतारा पे एसआईटी बिठाई दी, अभी ये 4-5 दिन और चलेगा। तो दिस इज द टैक्टिक विच इज वेरी ओल्ड, नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड। एक तो चीज ये, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि उसको ये अच्छा टाइम पास है तो सब लोग बोले वंतारा पे एसआईटी बैठ गई, वंतारा पे। दैट इज नॉट दैट। उसमें क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि इसको तो उन्होंने पहले ही ग्रीन्स जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से रजिस्टर किया है। आपने देखा हो तो मोदी जी बहुत स्मार्टली वहां गए थे, तो उन्होंने उनका जो प्रोजेक्शन करना था वही करा। उन्होंने उसको हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना था, तो वो कहाँ गए, वो इंक्यूबेटर के पास गए कि यहाँ पे जो छोटे चीतों के और शेर के बच्चे हैं उनको यहाँ पे सिक्योरिटी में रखा जाएगा। फिर वो दूध भी पिला रहे हैं, तो मतलब जो नहीं होगा तो उसको, तो ये दिस वाज अ नैरेटिव टू एस्टैब्लिश। क्योंकि उस वक्त भी घुसपुस चल रही थी कि भाई वंतारा के सामने कैसे एजिटेशन किया जाए। अब एक तो उसकी जो ग्रीन उन्होंने जो करना है, आपका देख लिया कार्बन क्रेडिट के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि उसमें इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, वर्ल्ड वॉचेस यू। तो उन्होंने रिफाइनरी का भी कार्बन क्रेडिट गेन करने के लिए एक एशिया का सबसे बड़ा मैंगो फार्म वहां पे खोला हुआ है। उसके बाद ये जो बेल्ट इन्होंने करे वो भी इन्होंने कोई गवर्नमेंट से दान में नहीं लिया है। ही हैज पेड 2200 करोड़ फॉर दैट। अब उसको एलिगेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ लोकल एनजीओ ने बोल दिया कि वो 1 लाख करोड़ की जमीन थी जो 2200 करोड़ में दे दी गई। तो दीज आर ऑल रॉन्ग थिंग्स। लेकिन वहां पर जो हो रहा है तो आप देखिए कि उसका जो बेसिक फॉर्मूला जो है कि भाई वहां से जो भी एनिमल आएंगे वो या तो रिस्क्यू किए गए होंगे या उनको किसी बीमारी होगी या उनको कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, वो डिस्ट्रेस में होंगे या इंजर्ड होंगे, तो मेडिकल केयर होगा। और उसमें आप देखिए कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कहीं से भी कोई जानवर आया तो बीमार है तो उसको भेजेंगे, ये ट्रीट करेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे अगर जरूरत होगी। दे हैव नॉट सेड दैट वी आर कीपिंग इट ऑल द एनिमल्स। और आपने देखा भी कि ग्लास के इस तरफ मोदी जी बैठे हैं और शेर पे हाथ घुमा रहे हैं, तो ये भी दिखाया कि वो तो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही जी रहे हैं। आप लोग जब जाओगे
तभी आप उस कैप्टिविटी में रहेंगे और आप उनको देखोगे। तो दीज ऑल नॉर्म्स हैव बीन फॉलोड, लेकिन उसके एवज में हम ये चाहते हैं कि एसआईटी और बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जिस पे वो भी ध्यान दे। उसका जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो वायोलेशन हो रहा है इंडो पाक बॉर्डर पे, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत पुराना एक कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां पे फ्लेमिंगो सिर्फ उसी जगह में आते हैं एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दैट, क्योंकि वो यहाँ पर आते हैं बच्चे देने, अंडे देने के लिए, और दे फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम साइबेरिया। इट्स एन वेरी यूनिक थिंग टू सी, और वो ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये उसको इतना डैमेज हो चुका है कि वहां पे इंडस्ट्रीज आ गई, क्योंकि वो अर्थक्वेक के बाद वहां पे वो एक्साइज बेनिफिट आया था, तो 1.5-2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, लॉट मेनी, और सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आई, स्टील की आ गई, सीमेंट की आ गई, पावर प्लांट्स आ गए, वहां पे हाई टावर के टेंशन के बारे में। तो व्हाट आई थिंक इज कि काफी दूसरे भी वायोलेशंस हैं, और एसआईटी को जैसे बता गया कि उनको जहां भी लगेगा वो विजिट करेंगे। इवन कोर्ट हैज रिक्वेस्टेड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड टू दिस टू सपोर्ट, गिव देम फुल सपोर्ट। तो लेट अस होप कि वो काफी कुछ करेंगे, और टाइम ऐसा 15 दिन का दिया है, लेकिन दे हैव बीन अलाउड फॉर एक्सटेंशन आल्सो, तो दे विल सिंसियरली वर्क अपॉन दैट। और ऐसे पब्लिक डोमेन में सुना गया है कि द जज हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉर एसआईटी इज अ वेरी सिंसियर एंड वेरी आउटस्पोकन एंड क्लियर मैन। तो लेट अस होप दैट ही डज समथिंग गुड। और आगे भी जैसे आप अजय जी ने बोला था कि ऐसा एक वनतारा नहीं, काफी वनताराओं की जरूरत है, क्योंकि काफी जानवरों को टेक केयर करने की भी जरूरत है। ही इज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड एंड ही नोज व्हाट इज द फेट ऑफ द एनिमल्स ऑल ओवर द इंडिया। So I think that should be taken in a positive note, and it's good that SIT has been appointed. नहीं, लेकिन गिरीश जी, जो बात आ रही थी कि जो लैंड है वहां की, वो लैंड एक रिफाइनरी की लैंड है, वहां पर क्या आप इस तरीके का एक रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या खड़ा कर सकते हैं? और अगर उस यार्डस्टिक से देखेंगे तो क्या कोई नियम का या कानून का कोई उल्लंघन हुआ है? नहीं, वो लैंड परचेज करेंगे, रिफाइनरी के एरिया में कैसे रखेंगे? रिफाइनरी को एडजॉइनिंग, तो जैसे मैंने आपको बोला कार्बन क्रेडिट के लिए उनका एशिया का सबसे बड़ा आम का फार्म भी है वहां पे, तो उसी से तो दूसरी बहुत जगहों पे बहुत ज्यादा वायोलेशंस हो रहे हैं जहां पे कोई रिहेबिलिटेशन की कोई चीज ही नहीं हो रही है। तो दैट इज व्हाट, लेकिन क्यों कि वो डाइवर्जनल टैक्टिक्स है, तो अभी अगर मुकेश अंबानी का नाम ले लो, अडानी का नाम ले लो, और किसी का नाम ले लो, तो लॉट ऑफ थिंग्स गो, तो आपका पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है मेन मुद्दों से। दिस इज द ओनली थिंग विच आई कैन एनालाइज, क्योंकि इसमें बात में कोई बड़ी बार ऐसी पीआईएल तो काफी बार होती रही है और कंप्लेंट भी होती रही हैं। एनिमल, अभी आप कुत्तों के मामलों में देख लो कि डॉग्स का कितना फटाफट हियरिंग हुआ और डिसीजन आया है। सो कोर्ट्स आर डूइंग देयर जॉब, और कोर्ट ने क्लियर करा है कि भाई कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, बट बिकॉज इट इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ वी थिंक वी शुड अपॉइंट एन एसआईटी। ये इतना ही मामला है। अब मैं अजय के पास आती हूँ कि अजय, ये क्या आपको लग रहा है, क्या ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिटिशन था जिस पर अब एसआईटी का गठन हुआ है? आपको लगता है कि जानवरों का इस इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ भला होने वाला है? और खासकर हाथियों के मामले में, हाथियों को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्या कहेंगे इस एसआईटी के गठन की बात? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूटेड है। हाँ, Is it true? Am I audible now? हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। नीलू, 100 बातों की एक बात, आप और हम यह डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। अगर ये कल को कोई छोटा मोटा रेस्क्यू सेंटर होता ना जिसके खिलाफ पीआईएल फाइल होती, तो इस डिस्कशन की नौबत नहीं आती। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो चुका है इस पूरे मसले का, यहाँ तक कि मैं आज देख रहा था, जब आपने मुझे कहा कि भाई ये एक डिस्कशन है, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैं थोड़ा कुछ पढ़ लेता हूँ, जैसे हर आदमी पढ़ता है। आपको पता है बहुत सारी हेडलाइंस तो ऐसे हैं जैसे दे आर सेइंग एज इफ एन एसआईटी हैज बीन फॉर्म्ड अगेंस्ट दिस वंतारा, व्हिच इज नॉट द केस। वो सब एडिटर जो है उसका अपना भी तो एक पॉलिटिकल हाँ, उसमें हेडलाइंस में ये कहा गया है कि अंबानी के बेटे अनंत इसमें इस तरीके से। whereas the court has said कि देखो अभी भी जितने भी allegations आए हैं they are totally unsupported। उन्होंने कहा है कि this petition relied only on social media inputs and complaints by NGOs with no material of probative worth। ठीक है, ये बात तो साफ है।
एसआईटी फॉर्म करने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि एक सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन फॉर्म हो इस पूरे मसले पे कि आखिर ये है क्या बना। ठीक है, मैं इस चीज के राजनीतिकरण में नहीं जाना चाहता, हालांकि मैं कभी एक टाइम में पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट था, अब मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ जंगलों के अंदर रह के फिल्में बनाता हूँ। तो मैं बात करूंगा जानवरों के संदर्भ में। मुझे ये लगता है कि एक जो सबसे बड़ा डर हमारे उन वेस्टेड इंटरेस्ट को सता रहा होगा जो दशकों से ना सिर्फ हाथियों के ऊपर दूसरे जानवरों के ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एसआईटी के बदौलत सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन दे, सरकार उस पर अमल करे कि अब नौबत आ गई है कि इस अत्याचार को रोका जाए। जिस तरह हमारे देश में एंटी पोचिंग के कानून है, आपको बताना कितने सख्त हैं। अगर आज की तारीख में अगर कोई टाइगर को मारता है या कोई भी शेड्यूल 1 एनिमल है, चाहे राइनो है, हाथी है, तो उसके लिए बहुत सख्त सजा है। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसा ही प्रावधान एनिमल्स के ऊपर अत्याचार करने वालों के ऊपर भी होना चाहिए। भाई वो कुछ आपने इस पूरे, आप ये देखिए जो पर्टिकुलर केस है, जो एक महादेवी एलिफेंट थी, 36 साल तक उसको बेड़ियों में जकड़कर, मैं ये नहीं कहूंगा 24 घंटे, लेकिन दिन के कुछ घंटे तक तो वो बेड़ियों में जकड़ी रहती थी बेचारी। वो उसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। अरे भाई, हाथी जो है वो जंगल के लिए पैदा हुआ है या इन चीजों के लिए? तो उसने कितनी यातना झेली होगी, कितने उसने दुख झेले होंगे। और ये जो पीआईएल 2 फॉर्म हुई हैं, उसमें से एक जो है, जो मैंने पढ़ी है, दैट वन ऑफ देम इज एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ द टेम्पल अथॉरिटीज। जो ये कोल्हापुर का जो मंदिर है, वो किसी भी कोल्हापुर सूरत का में। मंदिर। अच्छा, जी। अब इसमें एक चीज और आ रही है नीलू, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ा फियर फैक्टर है। वो ये कि एक बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हुआ था कोल्हापुर में कि इस हाथी को वापस लाया जाए टेम्पल वालों की तरफ से। करीब 30,000 लोगों का प्रोटेस्ट था। और अब डर ये है कि ये प्रोटेस्ट जो है, अब ये डर जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, उन सब जगहों में फैलता जा रहा है जहां पर कि मंदिरों के अंदर हाथियों को इस दशा में रखा जा रहा है। तो मेरे को तो लग रहा है कि राजनीतिकरण से अगर आप आगे की तरफ देखते हैं, अब देखिए हमारे देश में ना बहुत अलग अलग टाइम पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल स्टेप्स लिए गए। जैसे कि 70 के दशक में जब बिल्कुल जो हमारे बाघ थे वो एक्सटेंशन की कगार पर आ गए थे। आपको पता है देवर लेस देन 1000 टाइगर्स लेफ्ट व्हेन इंदिरा गांधी लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर इन 1971 और 72। तो उसके बाद देखो वो एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन था। मुझे लगता है कि अब जो कुछ हुआ है कोर्ट का ऑर्डर, अगर आप इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे, उस चश्मे को हटा दीजिए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब जिस तरह से हमने एक टाइगर को सेव किया, आज आज बाघ जो है फल फूल रहे हैं, इसी तरह आपको क्या नहीं लगता, किसी पढ़े लिखे इंसान को ये नहीं लगता कि भाई इन जानवरों के ऊपर भी ये अत्याचार बंद होने चाहिए? मेरा सिर्फ इतना कहना है। अब जो जो लार्जर इश्यूज है, जैसे जो लीगैलिटी का इशू है, एथिक्स है, धर्म का एंगल है, सोशल कन्वेंशंस हैं, ये सारी चीजें हैं। तो क्या इस ब्रॉड फ्रेमवर्क पे आपको लगता है कि ये एसआईटी कुछ कर पाएगा? और जो एक अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन है, या कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई क्योंकि ये अंबानी के बेटे का पूरा जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन सेंटर है, तो उनको फंसाया जाए क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। एक तरफ वो चीज है, दूसरी तरफ एनिमल्स के, जो जानवरों के जो अधिकार हैं, उनकी बात है। क्या ये सारी चीजों को एनकम्पस करता हुआ एसआईटी कोई एक बड़ा एक निर्णय कर पाएगा इसमें? देखिए नीरू, अंबानी के बारे में मेरा कुछ कमेंट नहीं है क्योंकि मैं उसके बारे में नहीं जानता। और जहां तक एसआईटी की बात है, मुझे लगता है कि ये जो फाइनल डिसीजन होगा जानवरों के हित में या नहीं होगा, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन ही होगा। जैसे बाघ के लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया था। आपने अभी एक छोटी सी बात करी, रिलीजन वर्ड जो आपने यूज किया है, धार्मिक। मैं आपको बताता हूँ धर्म का कितना प्रभाव है। आपको पता है सरिस्का टाइगर रिजर्व पहला टाइगर रिजर्व था इंडिया का जहां से सारे बाघ गायब हो गए थे। मैंने भी पीछे एक स्टोरी भी करी थी, शायद फेडरल के लिए भी करी थी, कि किस तरह से वहां पे एक पांडुपोल मंदिर है सरिस्का के बीच में, और वहां पे हर मंगलवार और शनिवार को फ्री एंट्री होती है। आप
सारे कायदे कानून को ताक पे रख के अगर आपके पास प्राइवेट गाड़ी है तो आप जाइए आइए। कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इसमें धर्म इन्वॉल्व है। तो ऐसी बहुत सी जगहों पे अब आप ये देखिए रणथंभौर के अंदर जो 7 साल तो के बच्चे हाथियों को के मामले में कोर्ट कुछ कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे मंदिरों में हाथी इस्तेमाल होते हैं, उनको रखा जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो हाथी हैज बीन द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी। तो हाथियों के लिए क्या कोई वाकई में अलग से कुछ कोर्ट एक जेनरस फ्रेमवर्क बना पाएगा कि उनके नहीं, साथ अन्याय ना हो? मुझे लगता है कोर्ट अगर बनाएगा भी तो इसका जो फाइनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगेगा वो सरकार का लगेगा, क्योंकि इसमें एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। देखो, कोर्ट की रूलिंग को हमेशा चैलेंज किया जा सकता है, एक बेंच करेगी फिर एक दूसरी बेंच आ जाएगी और कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर सरकार चाहे, अगर वो दृढ़ है, अगर उसने एक निश्चय कर लिया कि भाई जानवरों की जो क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन मुझे, हालांकि देखो, पर्सनली स्पीकिंग मुझे डाउट है कि क्या अभी ह्यूमन स्पीशीज इतनी परिपक्व हुई है कि इस लेवल पे सोच पाएगी। मुझे लगता है इसमें भी बहुत समय लगेगा। लेकिन आपने कहा कि रिलीजन वाला जो एंगल था, उसी पे एक आखिरी सवाल करूंगी और फिर प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि अब जैसे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चलती है और हर जगह पर धर्म के एंगल को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि मंदिरों का सवाल है, हाथियों का सवाल है, आपको लगता है, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा, इसकी क्या उम्मीद है कि इस पर कुछ पॉलिटिकल डिसीजन आएगा? अगर मान लीजिए कोई आ गया और वो एडवर्स डिसीजन होता है तो फिर सरकार के ऊपर पलट के कहा जाएगा कि अरे ये तो इन्होंने एंटी हिंदू स्टैंड ले लिया। भाई, अगर आप मंदिरों से सारे हाथियों को हटाएंगे, इतना बड़ा कॉल क्या ले पाया जाएगा? और कहा जाएगा कि जो हाथी है उनकी जगह ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में होनी चाहिए या फिर जंगलों में होनी चाहिए। मान लीजिए ऐसा कुछ डिसीजन आ जाता है और सारे मंदिरों से हाथी हटा दिए जाते हैं, आपको लगता है इसकी उम्मीद है? देखिए, इसकी उम्मीद कम है नीलू, और उसकी उम्मीद कम है, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। बहुत पहले आई थिंक बिली अर्जुन सिंह जो थे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, जिनकी वजह से दुआ पाक है, उन्होंने शायद अपनी किताब में लिखा था, उसको फिर कई और लोगों ने भी कोट किया। उन्होंने कहा था कि इन द लॉन्ग रन टाइगर विल लूज आउट बिकॉज इट डज नॉट हैव अ वोट। जिसका वोट ही नहीं है उसकी आवाज ही नहीं है। तो मैडम, ये जो हाथियों की भी आप ये देखिए ना, जो मंदिर में जो लोग पाल रहे हैं, अभी जो महादेवी को वापस लाने के लिए जो 30,000 लोगों का एक प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सबके सब वोटर्स हैं। तो हाथी बेचारा तो वोट नहीं दे सकता ना। कभी फ्यूचर में इस तरह की एक आइडियलिस्ट सरकार आए जो जितना वोट को तवज्जो देती है उतना ही एनिमल राइट को दे, तब तो मैं सोच सकता हूँ कि ऐसा होगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी कुछ होगा। हाँ, एट द मोस्ट ये हो सकता है कि SIT एक बढ़िया सी रूलिंग दे, कोर्ट उसके ऊपर एक फैसला करे और सरकार को कहे कि इसको अमल करे। उसके बाद ये भी होगा नीलू कि कुछ आप और हम इस तरह की कुछ और डिस्कशन में भी पार्ट लेंगे। लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकल पाएगा? देखो, बहुत से देशों में अभी भी है, मतलब ऐसा है कि वहां पे द रेवरेंस फॉर लाइफ जिसको हम कहते हैं वो है, और कुछ देशों में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका ने अपने सारे बफेलोज खत्म कर दिए, पता है आपको? 99% बफेलोज जो थे वो खत्म हो गए। हमने खुद ने यहाँ के अपने 99% बाघ खत्म कर दिए। अगर इंदिरा गांधी 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर नहीं लाती तो आज शायद भारत में एक भी बाघ नहीं होता, है ना? तो ये कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। अब देखना है कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी सरकारें कब जागती हैं, कब वो जानवरों के लिए एक होलिस्टिक व्यू लेती हैं। बिल्कुल। चलिए, तो इस SIT को 12 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा। तो देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।